हिंदुस्तान की सबसे स्वादिष्ट खस्ता कचौड़ियों की अगर बात की जाए तो राजस्थान के सबसे बड़े थार डेजर्ट से लगे इस शहर जैसलमेर का ही नाम आएगा। और अगर आपने जैसलमेर आकर फतेह साहब की ये 4 चटपटी चटनियों वाली कचौड़ियाँ नहीं खाई तो आपने अभी कुछ खाया ही नहीं। सर्दियों का मौसम आते ही बहुत से टूरिस्ट बैग पैक करते हैं और पहुंच जाते हैं थार डेजर्ट का एक्सपीरियंस करने, और हमें भी मौका मिला इन पलों को जीने का। इस बेहद कमाल के रेगिस्तान में घूमने के बाद अब बारी थी जैसलमेर शहर की, जहां हमारे ब्रेकफास्ट का पहला स्टॉप होने वाला है फतेह साहब कचौड़ी वाले। So we woke up early just to try his kachori, and we really loved it. It's nice. It's different. It's nice. और फतेह साहब की काट यहाँ कोई मामूली जगह पर नहीं लगी, बल्कि गोल्डन सिटी जैसलमेर की शान गोल्डन फोर्ट के बाहर लगती है। गोल्डन फोर्ट जैसलमेर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सन 1156 में यहाँ के राजा रावल जैसल ने बनवाया था। उस समय यह किला बाकी किलों की तरह सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि यह जैसलमेर और उसके आसपास के इलाकों के लिए व्यापार का केंद्र भी हुआ करता था। उस जमाने में जब व्यापारी ऊंटों का कारवां लेकर गुजरते थे तो जैसलमेर शहर का यह किला सबसे अहम पड़ाव हुआ करता था। ये किला सिर्फ इतिहास के साथ नहीं जुड़ा, बल्कि ये वर्तमान में भी जिंदा है। यहाँ आज भी वो लोग रहते हैं जिनकी पुश्तें 1000 साल पहले भी यहीं थी। यहाँ दुकानें भी हैं, मंदिर भी हैं, यानी एक किले के अंदर पूरा का पूरा शहर बसता है। जैसलमेर फोर्ट की हर गली, हर पत्थर आपको राजस्थानी संस्कृति से जोड़ती है। असली जादू तो शाम के वक्त शुरू होता है, जब सूरज की आखिरी किरणें किलों की इन दीवारों को चूमती हैं तो पूरा किला प्योर गोल्ड जैसा चमक बिखरता है, और इसी वजह से इसको गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। रोजाना हजारों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं, और उन हजारों टूरिस्ट की भूख मिटाती हैं फतेह जी की स्पेशल वर्ल्ड फेमस कचौड़ियाँ। कैसी लगी फतेह की कचौड़ी? बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी लगी। हम लोग तो सेकंड थर्ड टाइम आ रहे हैं। हर बार जब भी जैसलमेर आते हैं तो खाते हैं। हमेशा खाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? चटनी बहुत टेस्टी है। चटनी अलग, और ये मिर्ची के टपोरे अलग से देते हैं, और बहुत ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है, इसलिए खा सकते हैं आराम से। यूँ तो इनके पास कमाल के मिर्ची वड़ा भी मिलते हैं, जो कि राजस्थान की खास बड़ी बड़ी मिर्ची से बनते हैं। इसको ऐसे खाइए, इसके साथ में जैसे रोटी सब्जी खाते हैं ना, हाँ जी, वैसे खाइए इसको। और इनके गर्मा गर्म ब्रेड वाले पकोड़े भी लोगों को बेहद पसंद हैं। पर इस जगह का असली ट्रेडमार्क है ये इनकी लजीज और चटपटी कचौड़ियाँ, जो सुबह के 8 बजते ही जैसलमेर के सब टूरिस्ट को यहाँ पर खींच लाती हैं। देखते हैं यहाँ पर ऐसा क्या मिलने वाला है। ये पूरा भरवा कचौड़ी बना दी है। ऊपर स्पेशल राजस्थानी मिर्चें हैं, अंदर इसके प्याज हैं, उसके अंदर 4 तरह की चटनी है। इसके अंदर क्या क्या है? इमली की चटनी, राजस्थानी मिर्ची, प्याज लहसुन कच्चे ऊपर डाले गए हैं, पूरा मूंग दाल से ये स्टफ्ड है। उसके अलावा इन्होंने हमें दी है 3 तरह की चटनी। अत्यंत स्वादिष्ट कचौड़ी है। मैंने कचौड़ियाँ इंडिया में अलग अलग जगह पे खाई है, ये कचौड़ी बिल्कुल डिफरेंट है। स्टफिंग बहुत ज़्यादा है, बट उसके साथ आप देखो चटनियों का फ्लेवर है। एक बाइट में आएगा हरी मिर्च की चटनी का फ्लेवर, एक बाइट में आएगा पुदीने की चटनी का फ्लेवर, और तीसरी बाइट में आता है सबसे स्वादिष्ट लहसुन
का फ्लेवर, जो लहसुन की इनकी चटनी है गाइस बहुत कमाल की चटनी है। तीखी है, जैसलमेर का राजस्थानी तीखा फ्लेवर है, बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ अगर कस्टमर आ रहे हैं ना तो वो एक कचौड़ी दो कचौड़ी नहीं, वो 60 कचौड़ी 70 कचौड़ी पैक करवाने आ रहे हैं। और ये वो जगह है, आज मंगलवार का दिन है, सुबह के 7:30 8 ही बजी है और यहाँ पर लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई है। लोग होटल से उठ रहे हैं और सीधा यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि फतेह जी की कचौड़ी कोई भी मिस नहीं करना चाहता। अगर आप 9 बजे के बाद आएंगे तो आपको आधा घंटा लाइन में लगना पड़ेगा। जैसलमेर के लोकल लोग यहाँ की कचौड़ी को बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में कैंची से काट काट कर खाते हैं, ताकि हर बाइट में उनको अलग ही चटकारा मिले। फतेह जी की इस कचौड़ी के लोकल लोग तो बहुत ही दीवाने थे, पर हैरानी तब हुई जब इस कचौड़ी ने यूएसए के लोगों को 7:30 बजे उठा दिया। We're from USA. यूएसए से आए हैं और फतेह जी की कचौड़ी खा रहे हैं जैसलमेर में। So we woke up early just to try his kachori, and we really loved it. It's nice. It's different. But this has complete balanced taste, like sweetness of the chutneys and the sourness, the spiciness. I think it's all balanced. वाकई में फतेह जी की कचौड़ी की तो बात ही कुछ और थी। 4 तरह की चटनियाँ और राजस्थानी मिर्ची ने इसको बेहद स्वाद बना दिया था। और अगर बात करूं लहसुन की चटनी की, तो उसने रग रग को राजस्थान के साथ जोड़ दिया। अगर आप कभी भी जैसलमेर आओ तो ये जायका ज़रूर खाना। अगर आपने ये नहीं खाया तो जैसलमेर का ट्रिप अधूरा ना रह जाए। दोस्तों, यूं ही इंस्पायरिंग बाइट्स के साथ बने रहें। फिर मिलेंगे किसी नए शहर में नए जायके के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।